हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हो सकता है कि इनसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन या इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है कि यदि 125 की पावर n इज इक्वल टू 25/5 पावर n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास है 125 की घात n बराबर 25/5 की घात n। ठीक है, यहाँ पे सबको 5 की पावर में कन्वर्ट करो। तो जो 125 है ये होता है 5 की घात 3, 25 होता है 5 की घात 2 और 5 की घात n, तो ये पहले से ही है। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा। 5 की घात ये हो गया 3n बराबर, ये आप समझ गए। यहाँ तक तो आपको सब समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, देखो ये हो गया है 5 पावर 2। समझ गए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में बेस एक जैसा है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसकी पावर प्लस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3n ये है और n ये है, तो ये हो जाएगा। और राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी 5 की पावर 3n प्लस n, ये हो जाएगा 4n और राइट हैंड साइड में 5 की पावर 2 है। और अब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ ये है और यहाँ ये है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए 4n हो जाएगा 2 और n आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 और n आ चुका है 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, बिना वास्तव में घन किए, यानी हमें इनका घन नहीं निकालना है, ठीक है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ ये हो जाएगा 3xyz। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये यहाँ पे कैसे यूज़ होगी, देखो तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 45 प्लस -25, यानी मैं इनको लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस -20, अगर आप इसको हिसाब किताब करें, कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 45 - 45 यानी 0। ये 0 आ गया है ना। इसीलिए अब जो क्वेश्चन है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, 45 की पावर 3 माइनस 25 की पावर 3 माइनस 20 पावर 3, ये हो जाएगा। देखो 45 की पावर 3 एज इट इज़ आएगा, इसको हम प्लस कर देंगे और माइनस अंदर लेके चले जाएंगे, ये क्योंकि माइनस की घात 3 माइनस होती है। और इसी तरह से ये भी होगा। और अब क्योंकि इनको प्लस करके ये 0 आता है, तो इसलिए हम ये लिख देंगे कि ये होगा बराबर 3xyz, है ना, 3 भी आएगा साथ में। तो ये हुआ 3x यानी 45, y यानी -25 एंड z यानी -20, इनका मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस माइनस हुआ प्लस, और ये हुआ 25 दूनी 50, 5 तिया 15, 15 25, 75 का 5 7, 15 चौको 60, 67, और ये हमारा आंसर आ गया टोटल फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × a², जहाँ जो a है ये
त्रिभुज की एक भुजा है, एक साइड है, तो इसको हम रख देंगे √3/4 a² = 16√3, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन में गिवन है और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है। √3 से √3 कट गया और 4 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और a² आ जाएगा 16 चौको 64, और अगर a² 64 है तो a आ जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। इतना सेंटीमीटर एक भुजा आ गई है, तो इसीलिए त्रिभुज की परिमाप ये हो जाएगा 3a, यानी 3 गुणा भुजा है ना, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 गुणा 8 और ये 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, सिंपल टेक्निक है ये क्वेश्चन करने का, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो √2 है इसको किस में लिखेंगे? पॉइंट में लिखो आप। पॉइंट में जो √2 है, पहली बात तो पूरा नहीं आएगा क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1.414, लेकिन 1.4 काफ़ी है, इतना डॉट 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 लगा दो, ठीक है। और जो √3 है ये होता है 1.7 समथिंग समथिंग, लेकिन 1.7 पर्याप्त है। इतना समझ आ गया आपको? इसको हम पॉइंट में इस तरह से लिख देंगे। अब इसका अगला स्टेप देखो, हमें इनके बीच में एक परिमेय संख्या क्या होगी? देखो, √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें इनके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो ये समझो कि हमें 1.4 और 1.7 के मध्य की एक परिमेय संख्या चाहिए। अब आप बताओ 1.4 एंड 1.7 के बीच में कोई नंबर आपको समझ आता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा कि 1.5 इनके बीच आता है, 1.6 इनके बीच आता है। हमें केवल एक ही चाहिए तो 1.5 लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। परिमेय संख्या ये है। ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है। ओके, और आप 1.5 लिखो, आप 1.6 लिखो, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ये तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। पॉइंट में बदलो और बीच का एक नंबर इस तरह से लिख दो, तो ये इसका एक आंसर है, क्योंकि एक परिमेय संख्या आप ज्ञात कर चुके हैं। अब एक अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या, √2 और √3 के मध्य एक अपरिमेय संख्या। तो अब आप फिर से फोकस यहाँ पे करो, 1.4 एंड 1.7 इसके मध्य क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से समझो। 1.5 इनके बीच में है, ये आप जानते हैं, ये हमने पहले यहाँ पे लिख दिया है कि इनके बीच में ये तो आएगा। क्या आप इस संख्या को अपरिमेय संख्या में लिख सकते हैं क्या, आगे बढ़ा के, कि अपरिमेय दिखे? बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे लगाया 0, फिर आया 5, फिर लगाओ 2 0, फिर लगाओ 5, फिर लगाओ 3 0, फिर लिखो 5 और ये आंसर आ गया। सिंपल है ये, और ये अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपके आंसर को चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है ये। आप चाहो तो यहाँ पे आप 1.6 लिख सकते थे, और यहाँ पे आप 1.6060060006 ये लिख सकते हो, 1.616111611116 ये लिख सकते हो। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 0.123 के ऊपर ये बार लगा है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि इसको x बराबर लिखो। तो हम लिखेंगे कि माना x बराबर 0.12, और 3 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम बार बार लिख देंगे। अब ये समझ आ गया, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब इसमें 10 से गुणा करो,
किससे? 10 से, ध्यान रखना केवल 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 10x इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट एक प्लेस राइट में जाएगा, ये 1 पॉइंट हो जाएगा 2 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर इसमें 10 से ही क्यों गुणा की? तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जब भी एक अंक रिपीट हो तो 10 से गुणा करेंगे, जब 2 अंक रिपीट होंगे तो 100 से गुणा करेंगे, जब 3 अंक रिपीट होंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ये हिसाब ध्यान रखना। यहाँ पर केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है 3, बस 3 ही बार बार आ रहा है, तो इसीलिए एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बड़े नंबर है। समीकरण 1 को हम नीचे लिखेंगे, इसमें थोड़ा छोटे नंबर है। ओके, अब हम इसको माइनस करेंगे। तो देखो, माइनस करने के प्रोसेस में आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी है कि एक 3 यहाँ पर बढ़ा देना है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हम अपनी तरफ से 3 बढ़ा दें? तो आप बढ़ा सकते हैं, इसमें तो अनंत 3 है, 3 की तो कोई कमी ही नहीं है। और दूसरा, हमें माइनस करने में अब इजी हो जाएगा, आराम से माइनस करके ये 0 0 0 0 आराम से ये आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया? इस तरह से, और इधर आ जाएगा 9x, और ये हो जाएगा फाइनली x। ये इन ज़ीरो को हम हटा देंगे यहाँ से, कोई इतना यूज़ है नहीं इनका। x बराबर 1.11/9, और ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 3x - 2 इसका एक गुणनखंड है तो अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रोसेस में सीधे हम इसको भाग देते हैं। तो हमारे पास है 3x³ + x² - 20x + 12, इसको हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 3x - 2 से। अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो, आई होप आपको ये डिवाइड करना, भाग देना आता होगा। हम क्या करते हैं कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें कितने की गुणा करें कि ये आ जाए। तो आप आराम से देख सकते हैं कि अगर हम इसमें x² की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x² की गुणा की और ये आ गया 3x³, लेकिन साथ में गुणा इससे भी करेंगे तो ये आएगा -2x²। अब हम इनके चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था, प्लस हो जाएगा। पहला वाला हमेशा कट जाता है, ये कट जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा x² ऊपर है और 2² ये है, तो टोटल हुआ 3x², और बाकी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब फिर से वापस ये पहला देखो और ये देखो, तो इसमें कितने की गुणा करें कि ये आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम x की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो x की गुणा करेंगे हम, ये हुआ 3x² - 2x। ओके, और फिर से चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये तो कट ही जाएगा एज ऑलवेज, ये कट गया है। और यहाँ पे -20 + 2 होता है -18। अब वापस से हम वही देखेंगे कि यानी ये पहला देखो और ये देखो, तो ये है 3x, कितने का गुणा करेंगे कि -18x आ जाए, -6 का गुणा करेंगे, तो और ये ऐसा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस तरह से ये होता है, ठीक है, कि अब तो दोनों ही कट जाएंगे और ये हो गया है। क्लियर? इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था, यानी पूरा बहुपद जो था 3x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 और साथ में ये जो ऊपर आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे तो 6 के 2 भाग करो, जिसको माइनस करके 1 आए तो 3 दूने 6, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3x माइनस 2, और यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 यहाँ पे बचेगा, और ये है 3x माइनस 2, यहाँ x प्लस 3 आएगा और ये x माइनस 2, और ये इसका पूरे गुणनखंड हो गए हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए अन्य दो गुणनखंड एक x प्लस 3 है और दूसरा है x माइनस 2। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये जो है A, B, C और D है। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम O नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं x तो पहले से ही है, इसको हम नाम दे देंगे EF। ओके, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर ये x जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे में। ये जो रेखा है देखो, ये तो पहले से ही समांतर है और इसको हम इनके समांतर ड्रॉ करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं GH। अब यहाँ पर पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे और बाद में हम x ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल आसान है और ये बिल्कुल ही आसान है ज्ञात करना। देखो एंगल EOH, यानी इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये होगा इस एंगल के इक्वल। एंगल AEO क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस वजह से ये 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एंगल है यानी ये है FOH, ये हो जाएगा 45 डिग्री के, यानी एंगल OFC। क्यों, सेम रीज़न, एकांतर अंतःकोण है ना। जब हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस तरह से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इनको हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। इसी वजह से बस अब दोनों मिल गए हैं, इनको प्लस कर दो। तो इसीलिए देखो जो x हो जाएगा ये क्या है, ये इन दोनों का प्लस है ना, इस एंगल का और इस एंगल का, यानी 30 प्लस 45 एंड दैट इज 75 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है x की पावर 12 माइनस 1 का। देखो इसके गुणनखंड करने के प्रोसेस में हमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करने होंगे जिनको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी बीजगणितीय सरल समीकरणें कहते हैं। कौन कौन सी यूज़ होंगी पहले मैं तीनों लिख देता हूँ। सबसे पहला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दूसरा यूज़ होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरा यूज़ होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन तीनों का यूज़ यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर इनको हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है और ये फॉर्मूला नंबर 3 है। तो जहाँ जहाँ पे यूज़ होंगे वहाँ पे हम मेंशन करते जाएंगे कि यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं।
x पावर 12 माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, x की पावर 6 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पर हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, एक बार इसको प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहली सर्वसमीका या सर्वसमीका 1 से, यानी ये यहाँ पर यूज़ हुई है। अब देखो ये दोनों अपने आप में बिल्कुल काफ़ी इनका कॉम्प्लिकेटेड फैक्टराइजेशन है, यानी इनको हम अलग अलग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा एक लाइन पे आ जाएगा ये। सबसे पहले करेंगे x की पावर 6 प्लस 1 का, इसको हम लिख देंगे x की पावर 2 की पावर 3 एंड 1 की पावर 3। क्यों? जिससे कि हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई। देखो आप इस फॉर्मूले को देखते रहो, ठीक है ना, जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड वाला। तो एक बार तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, सर्वसमीका नंबर 2 से, सेकंड वाली फॉर्मूले से। और ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ आ गया? अब ये हो चुका है, ये वाला हो गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, एक्स की पावर 6 माइनस 1। देखो x पावर 6 माइनस 1 जो है, ये सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म फिर से आ गई है। एक बार इसको प्लस करेंगे और एक बार इसे माइनस करेंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा है कौन सा, वही फर्स्ट वाला, पहले फॉर्मूले से। और अब फिर से आप यहाँ पर देखोगे तो ये x की पावर 3 प्लस 1 है, तो ये x पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये x की पावर 3 माइनस 1 पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही अब यूज़ होंगे फॉर्मूले। आप देखोगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब और x क्यूब माइनस वाई क्यूब दोनों ही यूज़ होंगे। तो ये हो जाएगा, पहला वाला यूज़ करेंगे हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा वाला यूज़ करेंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1। इस तरह से है, और यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ हुए हैं सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इनको हम एक साथ लिख देंगे, एक ये है और एक ये है। तो फाइनली हम लिख देंगे x पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये ऊपर वाला लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद हम ये वाला हिस्सा है ये लिखेंगे। तो यहाँ पर ये है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।